ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। विभीषण जी जब प्रभु की शरण में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, किन परिस्थिति में जाते हैं। भगवान के भक्त तो बहुत दिन से थे, तो इस प्रसंग की हम लोग चर्चा करेंगे और ये भी सत्संग में जानेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभीषण को आध्यात्मिक प्रसंगों में क्या माना है, विभीषण किसे कहते हैं, और यह भी हम समझने का आज के सत्संग में प्रयास करेंगे कि आज के जो विभीषण हैं वो भगवान की शरण में रावण से बच करके कैसे जाएं। तो बड़ा ही भावनात्मक प्रसंग है। बहुत विभीषण रावण को समझाना चाहा कि प्रभु भगवान हैं, उनसे बैर त्याग दो। विभीषण इस बात को आज जान रहा था कि भगवान है, और रावण तो उसी दिन जान गया जिस दिन खर दूषण मौसम बलवंता, तिन्हि को मारहूं बिनु भगवंता। तो वो तो जानबूझकर बैर कर रहा था, तो विभीषण की बात कैसे वो मान ले। दूसरा, जब आदमी की बुद्धि नष्ट होती है, विनाश की कगार पर जाता है, तो वह किसी का बात नहीं मानता। तो विभीषण लाख समझाए। विभीषण कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहि रिपु प्रीता। हे भैया, आपके हृदय में तो कुमति बस गई है, इसीलिए आप कौन दुश्मन है, कौन मित्र है, कौन आपके हित की बात कर रहा है, कौन अहित की, आप नहीं समझ पा रहे हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। दसानन को जितनी बातें समझावे, गुस्सा बढ़ा और चंद्रहास लेके दौड़ा और कहा, जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। मेरे जिलाने पर तुम जीते हो और दुश्मन का पक्ष लेते हो। कहसी न खलयस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। रावण कहता है, रे दुष्ट विभीषण, भला बता कौन सा ऐसा है जिसको मैं अपने इन भुजाओं के बल से नहीं जीत लिया। जिनका रावण जैसा स्वभाव होगा ना, वो हमेशा यही कहते, ये हमने किया, ये हमने बनाया, आगे हम ये करेंगे, इस भुजाओं के भुजदंड के बल से हमने किसको नहीं जीता। लेकिन जो विभीषण की तरह भक्त हैं, वो कहते हैं कि सब भगवान की दया से हुआ है। इन भुजाओं में बल है तो उन्हीं की कृपा से, इन पैरों में बल है तो उन्हीं की कृपा से, इसीलिए उनकी कृपा से ये काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो रावण बोले कि मैं सबको जीत लिया हूं और
मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जायति नहीं कहु नीति। मेरे प्रदेश लंका में बस रहा और तुम दो तपस्वियों पर तुम प्रेम लगाए हुए है, जाओ उन्हीं को नीति सिखाओ। और तुरंत लात उठाया, अस कही कीन्ह सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। ऐसा कह करके लात मारा। देखिए आदमी इतना जल्दी घर द्वार कोई नहीं छोड़ता है, बड़ी नीति सोचता है, इस नीति से, इस धर्म से, इस भजन से हम भगवान को पालेंगे। लेकिन जब रावण, मोह ही रावण है, और जब तक घर द्वार से कोई लात नहीं खाता है, बेटवा का, बिटिया का, नाती का, पोता का, औरत का, बाबू का, माई का, समाज का, किसी न किसी का ताड़ना प्रताड़ना भगवान दिलवाते हैं। तीन तरह से लोग साधु बनते हैं। पहला तो भावना है कि हम भक्ति करेंगे, भगवान को पाएंगे, इसके लिए, और अभाव है तो इसके लिए तो वो सब झोला लेके जो घूमते हैं वो बनते हैं। दूसरा पारिवारिक कोई ताड़ना प्रताड़ना मिला तब बन जाते हैं। और तीसरा साधु काट ले तब। साधु काटने का मतलब भगवान संतैक कृपा हो जाए तब वो साधु बन जाते हैं। साधु कहे करिया काटे बच जइबे रे भाई, साधु काटे न बचबे। साधु के काटने का मतलब संत की कृपा हो जाए, नजर हो जाए, वो अपनी शरण में उसको लेके तार दे। तो इसलिए बोले जाओ उन तपस्वियों को नीति सुनाओ। तो जब मोह के लात पड़ता है तभी भगवान याद आते हैं। इसके पहले तो यह जीव ही विभीषण है। ये जीव रात दिन नीति और अनीति की चर्चा करते रहता है, लेकिन जब मोह रूपी रावण का लात खाता है तब राम का चरण याद आता है। तब लगता है कि रे भैया, जो जीवन भर किए इन बेईमानों के लिए, इन स्वार्थियों के लिए, हमने बिल्कुल गलत किया। अब उस पछताता है, लेकिन कहते अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए समय रहते हुए जो चेत जाता है वही महान है। इसलिए कहे चौथे पन नृप कानन जाही। चौथे पन में भक्ति भजन करने के लिए पूरा प्रयत्नशील हो जाना चाहिए, तब जाके विभीषण भगवान की तरफ गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं उदाहरण देते हुए कि उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। संत का यही बड़प्पन होता है। विभीषण जी संत थे न, बड़प्पन था कि भाई उनका उसने अहित भी किया तो भी रावण का वो भलाई ही चाह रहे थे। कहे विभीषण जी कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। इसलिए भगवान जब कृपा करते हैं तो बेटवा बिटिया नाती पोता में बैठ करके कुछ अपशब्द बोलवा देते हैं, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान राम सोच रहे थे कि विभीषण तो मेरी शरण में आ जाता तो मैं इसे तार देता। तो इसीलिए भगवान राम रावण के हृदय में बैठ गए कि हर हृदय में तो प्रभु है। तो घर में अगर ताड़ना प्रताड़ना मिलने लगे, गोस्वामी तुलसीदास जी से माता मीरा ने पूछा कि घर कब त्यागना चाहिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने खत के माध्यम से जवाब दिया, जिस दिन
से परिवार वाले दुश्मन की तरह तुम्हें देखने लगे, उस दिन घर त्याग दो, उस दिन घर में मत रहो। तो रावण विभीषण को भाई के तरह देखता था तो था, जब दुश्मन की तरह देखने लगा तो विभीषण चल दिए भगवान की शरण में। फिर भी उपदेश देते जा रहे हैं कि हित तुम्हारा रावण उसी में है कि राम जी का भजन करो। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत यस भयऊ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब, जाओ दे हूं जनी खोरी। अपनी माता से भी जाके कहते हैं, माता कहती है जाओ बेटा, तुम्हारा भाग्य है जो तुम भगवान की शरण में जा रहे हो। और उसके बाद रावण से भी विभीषण ने कहा, रावण मैं जा रहा हूं भगवान की शरण में, अब ये तुम्हारी सभा न ये कालवश हो गई। जिस दिन यह जीव सर्वतो भावेन, ध्यान से समझिएगा, जिस दिन यह जीव सर्वतो भावेन हरि की शरण ग्रहण कर लेता है, उसी दिन इन विकारों की आयु अल्प हो जाती है। ये काम क्रोध लोभ मोह ये जो विकार हैं, इनकी आयु कम हो जाएगी। इनकी आयु तभी तक है जब तक ये जीव भगवान की शरण में नहीं गया, तब तक ये 84 लाख योनि में ये विकार भटकाते रहेंगे। लेकिन जब जीव रूपी विभीषण भगवान की शरण में चला गया तो रावण की सभा काल बस हो गई। इसलिए यहां गोस्वामी जी ने कहा कि सभा काल बस तोर, अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। विभीषण जी जहां ऐसा कह के चले तहां सब आयुहीन हो गए। मतलब ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये कुंभकर्ण आयुहीन हो गया, मेघनाथ आयुहीन हो गया, रावण आयुहीन हो गया, जितने भी बलवान थे सब आयुहीन हो गए। मतलब जीव भगवान की शरण में गया, सब आयुहीन हो गए। अब इनकी दिन गिनती उल्टी हो गई, अब आज नहीं कल ये मरेंगे, नष्ट होंगे। तो गोस्वामी जी यहां उदाहरण देते हुए कहते हैं कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करि कल्याण अखिल कह हानि। साधु संत महात्मा की जो अवज्ञा करते हैं उसका प्रभाव तुरंत मिलता है। तो विभीषण जी साधु थे, रावण ने अवज्ञा किया तो उसको तो फल मिलना ही था। एक गांव में बहुत सुंदर मंदिर था, हल्ला हो गया कि इस मंदिर पर जो लोग जाकर के गलत सलत करते हैं तो और माटी चढ़ाते हैं, अन्य पदार्थ चढ़ाते हैं तो सोना बन जाता है। तो गांव में हल्ला हो गई तो सब जा के माटी खन खन के उस मूर्ति पर चढ़ाने लगा, सोना बनने लगा। तो उसकी पत्नी एक धर्मात्मा ब्राह्मण उस गांव में रहते थे, भगवान के भगत, तो उनकी पंडिताइन ने कहा कि अरे पंडित जी चलिए आप भी मूर्ति पर मट्टी धूल गोईठा गोबर चढ़ाइए, सब सोना बन रहा है। पंडित जी ने कहा जल्दी गांव छोड़ो भागो, गांव में आग लगने वाली है, हम और तुम हैं, गांव तो बचा हुआ है। पंडिताइन बोली अरे आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। बोले चलो देखो गांव से हम बाहर निकलते हैं, फिर इस गांव की क्या दशा होगी। पंडिताइन बड़े धर्मात्मा विद्वान थे,
अपना सामान उमान लेके जरूरी सामान गांव से जैसे ही सीमा रेखा के उस गांव में हुए कि पूरे गांव में सर्र देना आग लग गई। तो विभीषण जैसे ही भगवान को त्यागा कि रावण अल्पहीन हो गया। अब मन में विचार करने लगा विभीषण। देखिए, आप कहीं अगर दर्शन करने जाते हैं तीर्थ में, व्रत में, महापुरुषों के यहाँ, तो बड़ा भाव रहता है। तो विभीषण जी तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। अब मन में यह भी शंका है कि मैं दुश्मन का भाई हूं, और दुश्मन के भाई को भगवान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, दुविधा है मन में। एगो हुआ कि चलो भाई हम चलेंगे तो दर्शन हो जाएगा, लेकिन अब एगो है कि भाई मैं रावण का भाई हूं और रावण उनका दुश्मन है, और दुश्मन को भला कोई रख सकता है? ये तो युद्ध नीति के विपरीत है। विभीषण नीति और अनीति जानते थे, लेकिन यह भी जानते थे कि भगवान अंतर्यामी है, भगवान तो सब जानते हैं। तो ये मन में विश्वास था कि भगवान की शरण में मैं जाऊंगा तो वो ठोकर नहीं मारेंगे। अब चले हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। कितना सुंदर भाव है विभीषण जी का, गौर करिएगा, बड़ा सुंदर भाव है। यही हर भक्त का भाव रहना चाहिए। आजकल लोग मंदिर में, तीर्थ में कहीं जाते हैं तो कामनाओं से ग्रसित, ये भगवान से मांगेंगे, वो मांगेंगे, वो मांगेंगे, धन हो जाए, दौलत हो जाए, रोग भाग जाए। लेकिन विभीषण जी भगवान के यहाँ जा रहे हैं, कितना सुंदर भाव लेके जा रहे हैं कि देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल से वक सुख दाता। मैं भगवान का श्री चरण, कितना भाग्यशाली हूं कि श्री हनुमान जी ने भगवान के बारे में हमको बताया था। आज मेरा पुण्य उदय हो गया है कि मैं भगवान के पास जाऊंगा और भगवान के उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा। कौन से चरण कमलों का? तो गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जे पद परसी तरीरी सिनारी, दंडक कानन पावन कारी। जिस चरण को स्पर्श कर माता अहिल्या पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई, जिस चरण को पढ़ने से दंडक वन भी पावन बन गया, जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। जिस पद को माता जानकी अपने हृदय में सदा ध्यान धरती है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिस पद को माता जानकी सदैव अपने हृदय में ध्यान धरती हैं, और जिस चरण कमल को मामा मारीच कपट से अपने हृदय में धारण करके भगवान को इधर उधर दौड़ा रहा था। हरऊर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूं तेई। हर माने भगवान शिव। भगवान शिव के हृदय में जो चरण कमल रात दिन विराजमान रहता है, मेरा अहो भाग्य है, सौभाग्य है, परम भाग्य है कि उन श्री चरण का मैं दर्शन करूंगा। जिन आगे गोस्वामी जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो की हूं इन नयन अब जाई।
जिस पावन चरण कमल को भरत जी अपने हृदय में धारण करते हैं और जिस पावन चरण कमल के पादुका को खड़ाऊं को ख्याल ही खड़ाऊं है, उसको मस्तक पर रख करके भरत जी पंचवटी से अयोध्या आए थे। उसी चरण कमल को मैं आज जाके दर्शन करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आया सपदी सिंधु यही पारा। बड़ा सुंदर सप्रेम विचार करते हुए कब समुद्र के इस पार आ गए, विभीषण जी को पता ही नहीं चला। आप कभी अपने स्वजन संबंधी से, परम हितैषी से, पुत्र से, पत्नी से, पिता से, माता से मिलने जाते हैं, मन में अगर भाव रहेगा तो यात्रा कब तय हो जाती है पता ही नहीं चलता। उसी तरह से परम भाव सोचते सोचते कब 100 योजन 100 योजन का समुद्र विभीषण जी इस पार आ गए, पता ही नहीं चला। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपु दूत विशेखा। भगवान की सेना, बांदरी सेना ने जब विभीषण जी को देखा तो उन लोगों को लगा कि ये कोई रावण का भेजा हुआ दूत है। वे लोग तो अंतर्यामी थे नहीं। सब जाकर के भगवान के जो मंत्री थे सुग्रीव, उनको सूचना दिए। सुग्रीव वहां आए और विभीषण को ऊपर में रोक दिया। बोले विभीषण अभी तुम नीचे नहीं उतर सकते, हम भगवान से आज्ञा ले लेते हैं, पूछ लेते हैं और उसके बाद तब जैसा मैं कहूंगा उतरना, नहीं तो अभी नीचे उतरने का प्रयास करोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि शत्रु पक्ष से आ रहे हो तुम। सुग्रीव नहीं जानते थे कि ये विभीषण है, कभी लंका गए होते तब तो जानते। अब सुग्रीव जी पूछ करके पूरा परिचय तो विभीषण जी बताते हैं कि भाई मैं रावण का भाई हूं और भगवान से मिलने आया हूं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा, आप निश्चिंत होके जा करके भगवान से कहें। इधर सुग्रीव आते हैं और कहते हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। हे भगवान, दशानन का, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सब जान रहे हैं कि मैं ही इसको अपने शरण में बुलाया हूं। फिर भी कहते हैं सुग्रीव पूछे क्यों आया है। तब सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु निशाचर की कोई माया नहीं जान सकता है, बड़े छली बली होते हैं। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठयावा, राखी बांधी मोही असभावा। भगवान ये शत्रु पक्ष से आया है और हम लोगों का भेद लेने आया है। इनकी सेना कितनी ताकतवर है, क्या है, कैसे है। आज भी एक दूसरे देश में कि अगर कोई नागरिक पकड़ा जाते हैं तो उन्हें कैद कर लिया जाता है, फिर एक समझौता के तहत छोड़ा जाता है। और पूरा का पूरा युद्ध नीति हर देश का रामचरितमानस, रामायण और गीता से लिया गया है। तो
भगवान ने कहा कि देखिए विभीषण जी, चाहे भेदे लेने काहे ने आया हो, लेकिन मेरा तो एक प्रण है। आपकी नीति तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरा एक प्रण है। विभीषण जी कहते हैं, क्या प्रण है प्रभु? तो सखा नीति तुम नीक विचारी, अममपन शरणा गत भयहारी। मेरा जो प्रण है कि मैं शरणागत शरण में आए हुए के भय को नाश करता हूं, और विभीषण अभी मेरी शरण में आया है। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। हनुमान जी तो जान ही रहे थे, विभीषण जी से मिले ही थे। हनुमान जी हर्षित हो गए कि वारे मेरे ठाकुर जी, आप कितने शरणागत हैं। भगवान कहते हैं, देखिए अगर वो शरण में आए हैं तो मैं उन्हें त्याग नहीं सकता। आज भी देखिए, एक दूसरे देश के, जैसे भारत पाकिस्तान का एक बार युद्ध चल रहा था, तो तमाम सैनिक शरणागत हो गए थे पाकिस्तान के भारत में कारगिल युद्ध में। तो फिर बाद में भारत ने उन सैनिकों को छोड़ा था। तो भगवान, ये नीति कहां से ली गई? तो रामायण से, रामचरितमानस से। तो भगवान कहते हैं कि शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, अते नर पामर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। इसलिए हे विभीषण, कोटि विप्र, हे सुग्रीव, कोटि विप्र बध लागहि जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहूं। करोड़ों ब्राह्मण का वध अगर कर ले, रावण तो किया ही था, वो भी अगर आ जाए मेरी शरण में, तो मैं हे सुग्रीव उसे भी शरणागत कर माफ कर दूंगा। क्योंकि मेरा प्रण है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, नासब कोटि विघ्न अघ तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता, लोग कहते हैं हमको पाप लगा है फलना, अरे भगवान के जब सन्मुख हो गए तो सब पाप खत्म। अरे सूर्य के सामने जब चले गए तब पानी का औकात है कि टिकेगा? वो पानी तो सूख जाएगा। उसी तरह महापुरुषों के सामने जब ये जीव हो गया तो पाप का औकात है कि महापुरुष के सामने टिकेगा। तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सप्तबहि। एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्म के अघ के पाप को नाश करने की क्षमता भगवान में है। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भावन काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवति सोई। अगर वो दुष्ट हृदय का होता तो मेरे सन्मुख आता ही नहीं। अगर भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जगमोहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महुते थे। अगर भेद लेने भी पठवा होगा रावण, तो भी हम लोग उससे कमजोर नहीं है। मेरा भाई लक्ष्मण एक इशारे में पूरी सेना को नष्ट कर सकता है। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं अगर निर्मल मन से आया होगा विभीषण, मैं उसे अवश्य तारूंगा। जो सभी तयावा शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। अगर मेरी शरण में आ गया तो मैं उसे प्राण की तरह रखूंगा। और भगवान ने रावण और राम के युद्ध में जब विभीषण पर बाण चलाया था रावण, तो भगवान सामने जाके विभीषण को बचाए थे, नहीं तो विभीषण उसी दिन मर जाता। तो भगवान यही प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं रखियो ताहि प्राण की नाई, उसको प्राण की तरह रखूंगा अगर मेरी शरण में आया है तो।
अगर आप भगवान की शरण में चले गए, परमात्मा की शरण में चले गए, अपने अहम को मिटा करके, तो किसी की औकात नहीं कि आपको कुछ बिगाड़ सकता है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं कि जहां भगत मेरो पग धरे, तहां धरूं मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं, कबहु न छाड़ूं साथ। अगर गुरु में, भगवान में, ईश्वर में विश्वास हो गया तो निर्भय हो जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उभय भांति तेहि आनौ, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। सागर तेहि आगे करि बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। भगवान को दूर से ही देखा विभीषण जी ने, हनुमान जी और अंगद और सुग्रीव आगे करके ले आ रहे हैं। बहुरी राम छवि धाम दिलो की, रहे ठठुकी एक टक पल रोकी। भगवान के छवि को देखते ही विभीषण जी एक पल अपनी आंखों को रोक के देखते ही रह गए। भुज प्रलंब करुणा कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन, नयन नीर पुलकित यति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता, नाथ दशानन कै कर मैं भ्राता, अनिशिचर वंश जन्म सुर त्राता। भगवान का दर्शन कर उसके बाद विभीषण जी मधुर वचन बोलते हैं, कहते हैं प्रभु मैं दशानन का भाई हूं और मेरा जन्म निश्चर वंश में हुआ है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। सबका वंश जो है ना वो निश्चर ही है। निशा माने रात्रि, चर माने विचरण करना। सब लोग तो विकारों में ही इन जीव का जन्म होता है। और ये दशानन का भ्राता है। यह जीव जो है ना ये 10 इंद्रियों का भाई है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, उसी में एक जीव बेचारा पिसाते रहता है। हनुमान जी से सुग्रीव जी ने शुरू में ही कहा था कि जिमि दसनन बिच जीव बिचारी, असुनहु पवन सुत रहनी हमारी। तो ये दसनन माने 10 इंद्रियों में प्रभु मैं पिसा रहा हूं। जैसे 20 दांत के बीच में, 32 दांत के बीच में ये जीभ बेचारी रहती है, वह डर से रह रहा हूं। तो यहाँ पर भगवान से कहते हैं कि मैं निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। तो सबका वंश निश्चर है। निश्चर माने कोई राक्षस नहीं या कोई अलग जात या अलग कोई लोक नहीं, बल्कि निश्चर माने जो निशा में अभी चल रहे हैं, ज्ञान में जो चल रहे हैं। और जब ज्ञान हो गया तभी दशानन से यही दशरथ हो जाता है जीव। तो सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भववीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर। भगवान आपका मैंने बड़ा श्रवण सुजस सुना है और वही सुनकर के आपकी शरण में आया हूं। अब मारो चाहे उबारो, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर। अस काहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा। दीना बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गति गई हृदय लगावा। जहां भगवान ने दंडवत करते देखा, हृदय से लगा लिया और कह बैठे, कहु लंकेश सहित परिवारा,
कुशल कुठार बास तुम्हारा। जैसे ही भगवान ने लंकेश कहा तो विभीषण भी हड़बड़ा गए और वहां सुग्रीव आदि वानर भी हड़बड़ा गए कि अरे भगवान पहचान लिए क्या, रावण तो ही कहीं नहीं आया है रूप बदल के। और विभीषण हड़बड़ा गए कि भगवान हमको लंकेश कर रहे हैं, मैं तो रावण नहीं, मैं तो विभीषण हूं। तब खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहई के ही भांति। हे सखा, तुम्हारे चारों तरफ तो खल मंडली बसती है, फिर तुम्हारा ये जो नियम संयम है कैसे निभाता है। तब विभीषण को लगा कि प्रभु हमको लंकेश कर रहे हैं, तो कहे प्रभु मैं लंकेश नहीं, मैं तो विभीषण हूं, उसका भाई हूं। बोले नहीं हो नहीं क्या, जब मेरी शरण में आ गए तो लंकेश हो जाओगे। इन विकारों से उपराम जो हो गया वही लंकेश है, और वही वास्तविक लंकेश है। और जो अभी इंद्रियों के अधीन है वो दशानन है, रावण है, वो अभी लंकेश नहीं, वो झूठा मूठा लंकेश बना हुआ है। तो मैं जानहूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भावय नीति। बल भरु बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि नरक में भले वास हो जाए पर दुष्ट का संग न मिले। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जन दाया। अब भगवान आपकी कृपा से अब मेरा कुशल है, अब आपकी कृपा हो गई तब मेरा कुशल हो गया। अभी तक तो मैं दुष्ट के संग था, तब लगी कुशल न जीव कहू, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूं, शोक धाम तजी काम। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। भगवान हृदय में आ गए, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और तब इस जीव का कुशल हो जाता है। उसके पहले कभी भी आप अपना अगर कुशल चाहें तो कभी नहीं हो सकता। और भगवान कहते हैं सुखं सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ, जान भुसुंडी संभ गिराऊ। तो इसलिए भगवान ने विभीषण को शरण दिया और बड़ा ही सुंदर यह प्रसंग है। आप लोग इसे जरूर पढ़ें और जरूर सुने, बड़ी शांति मिलती है कि भाई इस तरह से भगवान दीन दयालु हैं और सर्वतो भावेन ईश्वर की शरण में। और ईश्वर को तो हमने देखा नहीं, तो जो सद्गुरु महापुरुष हैं इन्हीं भाव से अगर आप उनके शरण में जाते हैं तो वो आपको ईश्वर तक पहुंचा देंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति।